Good morning, students of class 12th. Welcome to another session of our online classes. This class is for class 12th. हमने कल स्टार्ट किया था द थर्ड चैप्टर ऑफ फ्लैमिंगो बुक और उसका नाम था डीप वाटर. लिखा है विलियम डगलस ने और साथ ही साथ हमने उसका जो है एक डेट पे जो है वो पढ़ लिया था. उसमें विलियम डगलस जो है वो कहते हैं कि मैं बचपन से ही मुझे पानी का जो है खौफ था, पानी से जो है एक नफ़रत सी थी, क्योंकि एक बार मैं अपने जब वालिद के साथ सर्फ कर रहा था पानी में, आई थिंक ओशन में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मैं पानी में जो है वो दफन हो गया था, यानी मेरे ऊपर पानी आ गया था. मतलब वे लहर लहर जो है वो आ गई थी मेरे ऊपर और पानी के अंदर जो है मैं एक तरीके से दफन हो गया था. तो उस दिन से आज दिन तक जो है वो मुझे जो है पानी से नफ़रत रही है. और ये जो मेरा फ़ियर था, फ़ियर ऑफ वाटर, ये दूर करने के लिए और साथ ही साथ स्विमिंग सीखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये तय किया, ये 10 या 11 साल की उम्र थी मेरी, मैंने उस टाइम तय किया कि मैं जो है स्विमिंग करना यानी तैरना या तारी मारना जिसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वो ज़रूर सीखूंगा. उसके लिए जो मुझे मौका फ्राहम करवाया वो किसने करवाया? YMCA जो स्कूल का जो था, मतलब ऑडिटोरियम या स्पोर्ट्स क्लब था, उसके अंदर जो पूल था उसने मुझे ये मौका फ्राहम करवाया. और साथ में कहते हैं कि जब मैं पूल में गया तो वो जो बचपन के मेरे जो थे डर थे, खौफ थे, वो जो यादें थी, वो जो बुरी यादें थी मैं पानी की, वो सब जो हैं दोबारा मेरे अंदर ज़िंदा हो गई और मुझे दोबारा पानी से नफ़रत होने लगी. लेकिन मैंने किसी तरीके से कॉन्फिडेंस जुटाया, मैंने किसी तरीके से अपने आप को इकट्ठा किया और मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, जो विंग पैडल्स थे यानी जो पाँव के साथ लगाते हैं पैडल्स स्विमिंग सीखने के लिए, वो लगा के मैंने तैरना जो है वो शुरू किया, मतलब कोशिश की. और जो साथ में लड़के तैर रहे थे पूल में उनको कॉपी करने की कोशिश की. 2-3 मरतबा मैंने ऐसा किया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ईज़ होने लग गया, यानी आसान चीज़ ये लगने लग गई और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया. लेकिन जो ही मेरा ये कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था उसी वक्त ऐसा हुआ कि मेरे साथ एक मिस एडवेंचर हो गया, यानी एक हादसा हो गया. अब क्या हादसा हुआ है वो हम देखेंगे. आई होप आपको अभी तक मज़ा आया होगा ये पढ़ते हुए. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर. मैं पूल पे तब गया, यानी कोई स्विमिंग करने, जब कोई भी वहाँ नहीं था. द प्लेस वॉज क्वाइट. जगह वो पूरी खामोश थी, यानी उस जगह उस पूरे एरिया में जो है वो खामोशी तारी थी. द वाटर वॉज स्टिल. पानी रुका हुआ था. एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब. और जो पूल का जो बॉटम था, यानी पूल का जो नीचे वाली जो सरफेस होती है ना, मतलब जहाँ पे टाइल लगी होती है, टाइल इसलिए लगी होती है क्योंकि वो साफ़ रहती है, उसको साफ़ करना आसान रहता है. तो वाइट कलर की टाइल थी, तो वो इतना साफ़ था कि जैसे कि बाथ टब हो. यानी आपने देखा होगा मूवीज़ में या वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में, बाथरूम में जो है वो बड़ा सा एक वाइट कलर का टब होता है जिसमें लोग बैठ के जो है वो नहाते हैं, यानी उसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए उसमें रिलैक्स करते हैं. तो इतना लंबा था जैसे कि बाथ टब हो, इतना सॉरी वाइट था. आई वॉज टीमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. मुझे इस बात का डर था, मतलब मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, मैं डर रहा था कि मैं अकेला पूल में कैसे जाऊं, क्योंकि अगर मैं पूल में, ये उस दिन का जिक्र कर रहे हैं जिस दिन जो है वो इनके साथ क्या हो रहा है, हादसा हुआ, ठीक है, कि उस दिन मैं अकेला गया था और तब गया था जब वहाँ पे कोई नहीं था. तो कह रहे हैं कि मुझे डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्योंकि मैं अकेला हूँ, और इनके दिल में ये बात भी आई होगी कि अगर मैं यहाँ डूबने लगा तो मुझे कौन बचाएगा. तो इसलिए कहते हैं कि मैं वहाँ बैठ गया पूल की साइड पे थोड़ी देर के लिए, बाकियों का इंतज़ार करते हुए. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वैन इन केम अ बिग ब्रूइजर ऑफ अ बॉय. मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठा था कि एक बड़ा सा लड़का जो है वो वहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी जो बॉडी में बहुत बड़ा था. प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड. और उम्र में भी बड़ा था, वो उम्र में वो 18 साल का था, मतलब मेरा अंदाज़ा है. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. उसकी छाती पे, उसके चेस्ट पे जो है वो थिक हेयर थे, यानी घने बाल थे. ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन. वो एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो फिज़िकल स्पेसिमेन था. स्पेसिमेन जैसे आप लैब में जो है वो देखती हो ना, इसके बॉटनी और zoology के स्पेसिमेन, यानी नमूना. वो एक बड़ा ज़बरदस्त ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत जो है वो नमूना था फिज़िकल, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स.
और उसकी बाजू और टांगें जो हैं वो इतनी मजबूत थी कि उनमें से मसल्स दिख रही थी. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" उसने जो है ज़ोर से चिल्लाया उस लड़के ने और कहा हाय स्किनी. हाय स्किनी, स्किनी बोलते हैं पतले को, मतलब जो बहुत ज़्यादा पतला हो, ठीक है. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, आपको कैसा लगेगा अगर आपको डक किया जाए. डक यानी आपको डुबाया जाए किसमें, पानी में, ऐसे पुश करके. With that he picked me up and tossed me into the deep end. ये बोलते ही उसने क्या किया, मुझे उठा के जो है मुझे फेंक दिया पानी में, वो भी डीप एंड की तरफ, यानी जिस तरफ पानी ज़्यादा गहरा था. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन. मैं लैंड हुआ सीधा नीचे बॉटम पे, जो नीचे वाली सतह थी, सरफेस थी पूल की, सिटिंग पोजीशन में, जैसे कि बैठते हैं. स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. मैंने जो है वो पानी निकल गया, यानी मेरे नाक में, मुंह में पानी चला गया और सीधा जाके मैं बॉटम में बैठ गया, ठीक है, सांस रोक के. आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. मैं डर गया था लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपने होशोवास खो बैठता. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप कम टू द सरफेस. ऑन द वे डाउन यानी जब मैं नीचे जा रहा था, डूब रहा था, तो तब मैंने अपने जहन में एक प्लान बनाया और वो प्लान ये था कि मैं क्या करूँगा कि जो ही मेरी पैर जो हैं वो बॉटम पे लगेंगे तो मैं उस टाइम जो है एक जंप लूँगा ताकि मैं वापस से सरफेस पे आ सकूँ. लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल. मैं सरफेस में आके जो है वो फ्लैट ऐसे हॉरिजॉन्टली जो है वो लेट जाऊँगा और पैडल मारूँगा, मतलब पाँव से, और किसी तरीके से पूल के एज पे यानी किनारे पे पहुंच जाऊंगा. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन. जब मैं नीचे जा रहा था तो ये बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो सफ़र लग रहा था मुझे. दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. वो जो 9 फीट थे उस पूल के, वो मेरे लिए 90 फीट हो गए, यानी बहुत टाइम लग रहा था नीचे पहुंचते पहुंचते. और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, मेरे जो हैं वो लंग्स यानी फेफड़े जो हैं वो बर्स्ट होने वाले थे, यानी फटने वाले थे. बट वैन माई फीट हिट द बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स. लेकिन जो ही मेरे पैर जो हैं बॉटम के साथ टकराए, मैंने अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी की और इकट्ठी करने के बाद मैंने जो है कोशिश करके क्या किया, एक जंप लिया, और जो कि एक अच्छा स्प्रिंग था, यानी स्प्रिंग की तरह मैंने जंप लिया. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क. मैंने ये सोचा था, ये ख्याल किया था कि मैं जो है सीधा सरफेस पे यानी पानी की सतह के से बाहर निकल जाऊंगा जैसे कि कॉर्क होता है, जैसे आपने देखा होगा, ये होती है ना बैडमिंटन की शटल, उसके पीछे जो गोल सा लगा होता है वो कॉर्क का बना होता है. तो कॉर्क जो मटेरियल होता है ना वो पानी पे तैरता है हमेशा, वो कभी डूबता नहीं, ठीक है. तो कह रहा है कि मैंने इमेजिन किया था कि जैसे पानी के ऊपर, पानी में आप कॉर्क डालो, वो नीचे जाता है, नीचे जाके फिर वापस आ जाता है ऊपर, यानी डूबता नहीं है. तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं इसी तरीके से ऊपर जो है वो सतह पे आ जाऊंगा, लेकिन कैसा, इंस्टेड आई केम अप स्लोली. लेकिन उसके बजाय मैं एकदम से ऊपर नहीं आया, मैं बड़े आराम से, बड़े आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया. आई ओपनड माई आइज़ एंड सा नथिंग. आई ओपन माई आइज़ एंड सा नथिंग. मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ नहीं दिखा बट वाटर. सिर्फ पानी दिखा, पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट. पानी जिसमें एक हल्का सा पीलापन था, येलो टिंज थी, डर्टी यानी गंदेपन की. यानी अब देखो, पानी जो है आपको थोड़ी देर के लिए, मतलब 2-4 दिन के लिए एक बकेट में डाल के रख दो ना, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो हल्का सा पीला हो जाता है. तो उसी के लिए कह रहा है कि वो हल्का सा उसमें येलोइश टिंज था, टिंज. आई ग्रू पैनिकली. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. मैं जो है और ज़्यादा पैनिक करने लग गया, मैंने और ज़्यादा, मुझे मतलब तड़प आने लग गई, और मैं अपने बाजू जो है वो आगे करने लग गया, हाथ जो है बाहर निकालने लग गया कि मुझे कोई रस्सी या कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिसको मैं पकड़ के बाहर निकलूं. लेकिन जहाँ जहाँ मैंने हाथ मारा, मेरे हाथ सिर्फ पानी ही आया. आई वॉज सफोकेटिंग. मैं सफोकेट कर रहा था, यानी मेरी सांस फूल रही थी, मेरे सांस ली नहीं जा रही थी, यानी अब मेरी सांस, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी. आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट.
मैंने कोशिश की येल करने की यानी चिल्लाने की, लेकिन कोई साउंड मेरे मुंह से नहीं निकली, मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। फिर मेरी आँखें और मेरा जो नाक था वो पानी से बाहर आया, लेकिन मेरा माउथ नहीं, यानी इतना ही मैं मैनेज कर पाया कि मेरी आँखें और मेरा नाक पानी से बाहर आ गए। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चॉक्ड। मैंने वहाँ कोशिश की सरफेस ऑफ द वाटर पे, सतह पे, मतलब किसी तरीके से इधर उधर मूवमेंट करने की और तैरने की और आगे मूव करने की, लेकिन मैंने सिर्फ पानी ही स्वेलो किया, सिर्फ पानी ही मेरे मुंह के अंदर गया, यानी मैंने निगला और चोक ही हुआ। चोक यानी चोक का मतलब होता है जब सांस बंद होने लगे, वैसे। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी टांगें जो हैं ऊपर आ जाएं, यानी वो भी सतह से ऊपर आ जाएं। बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। लेकिन वो ऐसे जो है मेरी टांगें लटकी हुई थी जैसे कि वो पैरालाइज्ड हो, यानी उनको फालिज हो गया हो, और जैसे कि वो और बिल्कुल सख्ती से, मतलब सख्त तौर पे वो लटकी हुई थी टांगें, जैसे कि वेट्स टंगे होते हैं। यानी आप किसी मान लो छत के साथ छत के साथ एक रस्सी बांधो और नीचे जो है रस्सी के एक एंड पे जो है कोई वजन, पत्थर या कोई वेट जिससे वज़न करते हैं वो बांध दो, तो वो लटका ही रहेगा ना, ऊपर नहीं आएगा। वैसे ही ये कह रहा है कि ऊपर नहीं आती मेरी टांगें। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। एक फोर्स, एज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई फोर्स है, कोई ताकत है जो मुझे नीचे खींच रही है। आई स्क्रीम्ड, मैंने चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी। लेकिन सिर्फ पानी ने ही मेरी आवाज़ सुनी, यानी कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन सका। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। मैंने दोबारा, अब ये करते करते अब दोबारा से जो है क्या हुआ कि मैं जो है वह दोबारा से बॉटम की तरफ जाने लग गया, यानी दोबारा से मैं डूबने लग गया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। मैं पानी को मारता था जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, मेरा हाथ पैर मार रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स एन इरेजिस्टेबल फोर्स। जैसे कि मैं ऐसे हाथ पाँव मार रहा था जैसे कि बंदा नाइट मेयर में, यानी जब कोई बुरा ख्वाब देख रहा होता है तब जो है हाथ पैर मारता है अपने बेड के ऊपर, मैं वैसे ही हाथ पैर मार रहा था। और साथ में उसमें बंदा ऐसा भी करता है कि आप अगर ख्वाब में देख रहे हो ना, आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, तो वैसे ही फील हो रहा था मुझे कि मैं किसी चीज़ से किसी फोर्स से, किसी ताकत से लड़ रहा हूँ जो कि इरेजिस्टेबल है, यानी इसको मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। मेरी सांस जो है वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़े यानी मेरे लंग्स दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रॉप्ड, और मेरा सर भी जो है वो दर्द कर था और मेरा सर घूम रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे जो है वो हल्की हल्की बेहोशी आ रही थी। But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. लेकिन मुझे ये स्ट्रेटजी जो है वो याद थी, जो कि मैंने पहले बनाई थी, कि मैं जो ही बॉटम से मेरे पैर टकराएंगे मैं दोबारा से जंप लूँगा और दोबारा ऊपर आ जाऊँगा कॉर्क की तरह। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, और फिर मैं दोबारा जो है वो लेटूँगा सरफेस पे वाटर की फ्लैट, और स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने हाथ पैर मारते हुए किसी तरीके से एज पे पहुंच जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं किसी तरीके से एज पे पहुंच जाऊंगा, किनारे पे पहुंच जाऊंगा पूल के, और फिर सेफ हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जाता रहा बिना किसी एंड के। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, और मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पानी। और वो पानी कौन सा था? जिसमें एक येलो ग्लो थी, यानी पीलापन था, जिसके अंदर पीली चमक थी। डार्क वाटर डैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और ऐसा पानी था जो डार्क लग रहा था, मतलब बिल्कुल जिसमें से कोई लाइट सही तरीके से पास नहीं हो रही थी, और जिससे आप जो है वो देख नहीं सकते आर पार। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब एक खतरनाक अजीब किस्म के टेरर ने मुझे, यानी डर ने मुझे जो है सीज कर लिया, यानी मुझे जकड़ लिया।
टेरर डैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा टेरर, ऐसा खौफ, ऐसा डर जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, यानी जिसको कोई समझता नहीं है। टेरर डैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा खौफ, ऐसा डर जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। टेरर डैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा खौफ, एक ऐसा डर जो कि कोई इंसान समझ नहीं सकता जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर जो है वह चिल्ला रहा था, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था। ठीक। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टिफ रिजिड विद फियर, मैं पानी के अंदर एकदम पैरालाइज हो चुका था, यानी एकदम जो है वो जैसे कि फालिज हो गया हो मुझे पूरी बॉडी में, बिल्कुल मैं हरकत नहीं कर पा रहा था और मुझे इस डर ने, इस खौफ ने जो है वो जकड़ लिया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, इवन के जो मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था तो मेरे गले में जो भी मैं चिल्ला रहा था, जो भी मेरी आवाज़ें थी वो गले में ही फ्रोज हो गई थी, गले में ही जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड डैट आई वॉज अलाइव, सिर्फ मेरा हार्ट जो कि धड़क रहा था, मेरा दिल जो कि धड़क रहा था, और जो मेरे सर में जो है वो दर्द हो रहा था, मतलब पाउंडिंग की आवाज़ आ रही थी, डम 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 ऐसे आवाज़ आ रही थी। ठीक है, ख़ास करके बीपी हाई होने के टाइम पे भी होता ही, ठीक है, हाई या लो जो भी है। तो उससे जो है मुझे पता चल रहा था कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, और फिर जब मैं इस खौफ के अंदर ही था, इस खौफ के अंदर, इसके दरमियान, इसके चलते हुए अचानक से मुझ में एक रीज़न आया, मुझ में एक लॉजिक आया, और वो क्या था? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, और वो ये था कि मुझे ये याद रखना चाहिए कि जब जो ही मैं बॉटम पे जो है हिट करूँगा तो मैंने जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और आखिरकार जो है मैंने टाइल्स को फील किया अपने पाँव के साथ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, और मेरे अंगूठे जो हैं उसको टच हुए टाइल्स को, जैसे कि वो उसे पकड़ रहे थे। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने जंप किया जितनी भी मेरे पास ताकत थी, जितना भी मेरे पास था कुछ भी, उस सब के साथ। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप ने कोई ख़ास फ़र्क पैदा नहीं किया, यानी कोई फ़र्क नहीं हुआ उससे। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे इर्द गिर्द था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सी के लिए जो है वो इधर उधर नज़र दौड़ाई कि कहीं मुझे रस्सी दिख जाए। लैडर्स यानी सीढ़ी दिख जाए कहीं। वाटर विंग्स यानी वो पैडल्स वगैरह जो विंग्स होते हैं वो दिख जाए, कुछ ना कुछ दिख जाए जिसको मैं पकड़ के किसी तरीके से इससे बाहर निकल सकूँ। नथिंग टुक एन एवर डीपर होल्ड ऑन मी, नथिंग बट वाटर, और मुझे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और एक पानी जो कि येलो था उसने मुझे रोक के रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो पहले मुझ पे खौफ तारी था, इसका डूबने का डर या मरने का डर, जो भी डर था वो जो है और डबल हो गया मुझ पे, यानी और ज़्यादा तारी हो गया। स्टार्क टेरर चाहिए हो गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे मुझ पे खौफ तारी हो गया जैसे कि किसी को हाई वोल्टेज की करंट लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी लग जाए, बिजली लग जाए, वैसे। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं शुक हुआ यानी मैं कपा गया, एकदम कांप गया, और मैं कांपने लग गया। किससे? विद फ्राइट यानी डर के मारे। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी बाजू जो हैं वो मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगे भी मूव नहीं कर रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की कि मैं हेल्प के लिए जो है वो बुलाऊं, किसी को आवाज़ मारूं। टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी माँ को आवाज़ लगाऊं, कुछ करूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। And then strangely there was light I saw coming out of the awful yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out too. और आखिरकार स्ट्रेंजली यानी बड़े अजीब तौर पे, बड़े अजीब किस्म से क्या हुआ? देयर वाज लाइट, मुझे लाइट दिखी, मैं पानी से बाहर आ रहा था, वो जो बुरा पानी था येलो वाटर, उससे बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज़ वर, और कम से कम मेरी आंखें बाहर आ रही थी। माई नोज़ वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नाक जो है वो भी बाहर था, ऑलमोस्ट
ठीक है, इसको हम यहीं तक रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।